टेक्निक। जब तक ईमान का जज्बा नहीं आएगा भाई आप जंग नहीं जीत सकते। नाकाबंदी हो गई पूरे के पूरे गाजा पट्टी की, ना पानी जा रहा है ना बिजली जा रही है, हवा के अलावा कुछ नहीं जा रहा वहां पे। तो वहां पे बड़ी त्राही त्राही मच रखी है गाजा में। उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन का बयान आता है कि साहब जो हम एड देते थे पैलेस्टीन को वो भी हमने बंद कर दी, जाओ ऐश करो, नॉन वायलेंस, एहतजाज करो, नॉन वायलेंस। सर आपको पूरी दुनिया में कहीं कोई मुसलमान ऐसे नजर आते हैं जो वायलेंस ना करते हो, जो इस तरह का मार काट और खून ना बहाते हो? ये तो सबसे पहले करते हैं क्योंकि इनको बचपन से ही सिखाया गया होता है। जब आप जानते हैं बकरा ईद वगैरह होती है, छोटे छोटे बच्चों से छुरी फिरवाते हैं बकरे की गर्दन पे, पहले से इनको तो खून और सब कुछ देखने की आदत होती है और शायद इसमें मजा भी आता है। तो प्यारे ज़ैद हामिद साहब है, उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है भाई सोशल मीडिया पे, और वो उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये तैयारी कर रहे हैं और ये तैयार हो चुके हैं गजा की तरफ, जो है ये किसी भी उससे जो है पतली गली से निकलने वाले हैं। तो तैयारी देख लीजिए आप। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर नौजवान पाकिस्तान में फलस्तीन का परचम पकड़े बड़ी तादाद में रोड पे रैलियां निकाल रहे हैं, लब्बैक लब्बैक अल जिहाद के नारे लग रहे हैं। एक साइड पे खबर ये है कि इसराइल ने अपने 30 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व सेल कर दिए हैं ताकि वो लंबी जंग कर सके, और उन्होंने प्रॉपर ऐलान किया है कि हमास ने ये जो चीज़ का आगाज़ किया, स्टार्ट किया, इसका एंड हम करेंगे और बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा हमास को, फलस्तीन को। सवाल ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान से अभी तक क्या गजा की तरफ कोई जंग लड़ने के लिए दौड़ा भागा गया है या नहीं गया। इसकी वजह यह है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी तो इस बारे में बहुत जज्बाती हैं और हमेशा से एक बात की जाती है कि हम जो हैं ऐसी किसी भी जगह पर जाकर सबसे पहले अपना झंडा लहराएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हिंदुस्तान जिंदाबाद चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि इसराइल और आतंकी संगठन हमास में बहुत घमासान जंग चल रही है। इस जंग में इसराइल ने 1200 हमास के आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में इसके बारे में बहुत दुख जताया जा रहा है। पाकिस्तानी लोगों को लगता है कि इसराइल ने मुसलमानों की हत्या कर दी है और इसराइल मुसलमानों का एक नंबर का एनिमी है। तो इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया में भी बहुत घमासान मचा है। पाकिस्तानी आवाम भी रास्ते पे उतर के युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इनका ये कहना है कि यहूदी और हिंदू मुसलमानों के दुश्मन हैं। इनके मदरसों में ये जो सीख सिखाई जाती है उसके वजह से उनके जहन में यही भरा है कि यहूदी और हिंदुओं को जहाँ भी दिखे वहाँ पे मारो। तो दोस्तों इस तरह से इसी सोच की वजह से पाकिस्तान भीख मांगने की कगार पे आया है। तो दोस्तों वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए देखते हैं वीडियो। धन्यवाद। आरजू, मैं उन लोगों में मैं शामिल नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि मेरा तो खैर उस चीज पे भी मैं वही बात कर रहा था कि मैं कहता हूँ इस्लाम के स्पिरिट ऑफ फिलॉसफी को समझो बजाय रिचुअल के। कुर्बानी का मकसद बकरे काटना नहीं है। कुर्बानी का मकसद यह था कि अपनी कीमती तरीन चीज जो है वो उसकी राह में आप दे दो। अब मुझे ये बताएं, अगर कोई हार्ट का मरीज है उसको कहेंगे बोटियां लो आप खाओ। अगर किसी के पास किताबें नहीं है तो को बोटियां ले लो, किसी को कपड़े नहीं तो को बोटियां ले लो। तो क्या ये यार किसका मजाक, किस तरह का क्या कर रहे हो यार। लोगों को खाने को कुछ दो, लोगों को दवाइयां दो, लोगों को किताबें दो। और मैं उस घर से मेरा प्राइड है, मेरे वालिद साहब वकील थे, 1958 में लॉ स्कूल गए थे। वो बकरे नहीं करते थे, वो ईदी ट्रस्ट को पैसे देते थे। वो मैं बचपन से छोटा होता था तो मेरे वालिद साहब कहते बकरा नहीं करना हमने यार बेटा, हमने जाके ईदी ट्रस्ट को बकरे के पैसे देने ताकि वो लोगों को दवाइयां दे सके, खाना दे सके, किताबें दे सके, कपड़े दे सके। यही तो एक मेरा अलमिया है। मैं यही तो मेरा चैलेंज ही ये है आरजू कि मैं अपने मुसलमान भाइयों को बताऊं यार कि ये देखो दुनिया 21st सेंचुरी में यार अब वो काम नहीं है। अब रोजा रखना कहते हैं जी सफर में रोजा माफ है। एयर कंडीशन घरों में बैठते हैं, एयर कंडीशन जहाजों में सफर करते हैं, रोजा किस तरह माफ है भाई।
मिडल ईस्ट देख रहे हैं, जिनको सारे अरबी जानते हैं, सारे कुरान की जुबान को जानते हैं, रमजान के अंदर दुकानें दिन को बंद करके इंडियन मूवी देखते हैं, रात को दुकानें खोल लेते हैं। ये रमजान है, ये तो इनकी जहनियत है। तो प्यारे ज़ैद हामिद साहब है, उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है भाई सोशल मीडिया पे, और वो उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये तैयारी कर रहे हैं और ये तैयार हो चुके हैं गजा की तरफ जो है ये किसी भी उससे जो पतली गली से निकलने वाले हैं। जी बिल्कुल होती है, लेकिन आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि लड़ने के लिए असलिया नहीं बल्कि जज्बे जो हैं वो काम आते हैं। वो उन फलस्तीनी बच्चों के हाथ में जो पत्थर है वो भी हमारे हाथ में ताकतों से बढ़ के है। देखिए जनाब, इस वीडियो में हमारा कोई हाथ नहीं है। ये वीडियो हमें व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू मिल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि भाई साहब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और बस गज़ा की तरफ निकलने ही वाले हैं। मेरा तो ये ख्याल था कि जितने भी मुल्ला उलमा ये सब मौलवी हजरात ये तो अपने कमर बस्ता हो चुके होंगे, अपने अपने इन्होंने बोरिया बिस्तर समेट कर जो है वो कमर पे धर लिए होंगे और ये रवाना हो चुके होंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई। बल्कि ये कहा जा रहा है, बचपन में सुनते थे कि अगर पाकिस्तान ने एक बटन दबा दिया तो इजराइल नज़र भी नहीं आएगा। अब पता चला वो टीवी का बटन था। सर टीवी पे कहीं नजर नहीं आ रहा, कोई बातचीत ही नहीं हो रही। बातचीत हो रही है कि अदालतों में इस वक्त क्या हो रहा है और खान साहब को जो है वो दीवार तोड़ के उनके लिए जगह बनाने की बात की जा रही है जहां पे वो वॉक कर सके, और इस तरह की बहुत सारी बातें चल रही हैं। लेकिन ना तो कोई गजा की बात कर रहा है ना कोई इसराइल की बात कर रहा है, तो हम तो बात कर रहे हैं, आपको बताते रहेंगे। लेकिन हाँ, एक और बात चल रही है और वो ये है कि वो कह रहे हैं कि एक और पाकिस्तान ने नया मिसाइल बनाया है जो कि वो मिसाइल जो है वो दागा जाएगा किसकी तरफ, आप जानते हैं इसराइल की तरफ। आप देख लीजिए, इसका नाम रखा गया है हलवीन मिसाइल। मुझे नहीं पता हलवीन क्यों रखा गया, लेकिन ये तो मौलाना फजलुर रहमान साहब है। देखिए ये इस तरह की चीज़ें जो है ना ये बड़ी ही बुरी बात होती है। मैं तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नाराज़ होती हूँ जब गलत बात है। देखिए इज्जत करनी चाहिए, आपको एहतराम करना चाहिए। मौलाना साहब जो हैं वो ऐसे ही कोई नहीं, हलवा वलवे की तो चलें कोई बात नहीं, हलवा खा के वैसे ही सब मिसाइल बन जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा देखिए ये जो बात हो रही है ना ज़ैद हामिद साहब की, तो वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि देखो, वैसे मैं तो कहती हूँ देखिए वो इस उम्र में भी अब उनका जज्बा ताकत और देखे तो सही कितनी जो है वो तनदही के साथ कितने एक्टिव है। अल्लाह ताला हमास को अपने गैब के खजानों से जरूर फतह याब करेगा। ठीक है, इधर दो चीजें हैं। आपने बोला कि भाई हमास को फतह याब करेगा, इसराइल का बेड़ा गर्क करेगा। सिर्फ दुआ कर देने से या इस तरीके से करने से तो जंगें नहीं लड़ी जाती। बिल्कुल जंगें लड़ी जाती हैं टेक्नोलॉजी से। आज के दौर पे, खास तौर पे अगर बात करें, इकॉनमी से जंगें लड़ी जाती हैं। क्या कहेंगे इस टाइम पे 30 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व जो इसराइल ने सेल किए हैं और उन्होंने ये ऐलान किया है कि भाई हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं। और ये क्या फ़लस्तीन की बात करें या हमास की बात करें, उतनी इकॉनमी उनके पास है कि वो इस तरह से इसराइल का मुकाबला कर सकें, या फिर जैसे सुपर पावर अमेरिका साथ दे रही है मुकाबला कर सकें। देखें गज़वा बदर की आप हिस्ट्री ले लें, 313 सहाबा कराम थे। आपने मुझे पूछा है कि आप तकनीकों को मानते हैं, मेरा अपना दिमाग है, मैं तकनीकों को नहीं मानता। जब तक मुसलमानों के अंदर जितनी मर्जी तकनीक हो जाए, अब थोड़ी तकनीक है पाकिस्तान के पास। अच्छा, हमारा पूरा मुल्क खामोश है, कहाँ गई तकनीक? जब तक ईमान का जज्बा नहीं आएगा भाई आप जंग नहीं जीत सकते। वो 313 थे साहबा कराम जिन्होंने कुफर का बेड़ा गर्क कर दिया था। इंशाअल्लाह इस दफा फिर तारीख अपना आप दोहराएगी अल्लाह के हुक्म से। ये मुट्ठी भर, ये जो मुट्ठी भर मुसलमान हैं, अल्लाह की मेहरबानी से अब अल्लाह टेक्नोलॉजी भी दे देगा। जब जज्बा सच्चा हो, लगन हो, तो अल्लाह की जात अपनी गैब से मदद फरमाती है। एक चीज ये भी कही कि अगर मुसलमान यूनाइटेड हो जाए, इकट्ठे हो जाए, तो इसका मतलब अभी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे नहीं नजर अभी तो इकट्ठे नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इकट्ठे हो जाएंगे। मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है। होंगे कौन सा ऐसा मतलब